हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में मल्टी बैगर स्टॉक्स को फाइंड आउट करने की स्ट्रेटेजी सीखी थी, वो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और उससे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि भाई मल्टी बैगर स्टॉक्स को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है और सीधे इस वीडियो को आप देख रहे हो तो प्लीज इसका जो पार्ट 1 है मल्टी बैगर स्टॉक्स को फाइंड आउट करने के लिए, वो मैंने एज अ दिवाली गिफ्ट अपने व्यूवर्स को देना देना चाहा था। तो उसको आप लोग जरूर देखो, उसी का ये एप्लीकेशन पार्ट है। तो फटाफट जल्दी से, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सीखा था उसमें क्या था कि भाई हमने क्या करना है, दो तीन पुराना पुराना जल्दी से 2 मिनट में मैं रैप अप करता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम लेना था। सेकंड पॉइंट क्या था, 10 हमने ईएमए लेना है। थर्ड वन इज 20 ईएमए लेना है। फोर्थ वन इज मार्केट कैप 5000 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए, 5000 सीआर से ज्यादा होनी चाहिए, हमें उन स्टॉक्स को लेना है। ठीक है दोस्तों, सारी बातें याद आ गई। और उसके बाद हमने क्या करना था, मंथली टाइम फ्रेम पे हमें क्या करनी थी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी थी, जो मैंने पिछले वीडियो में पूरा डिटेल में अच्छे से बताया है। अगर आपको नहीं याद है, भूल गए हो, तो प्लीज आप उसको जाके पहले देखो, नहीं तो फिर यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आएगी। हमने क्या करना है, पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन किस टाइम फ्रेम में ड्रॉ करेंगे, मंथली टाइम फ्रेम में ड्रॉ करेंगे, फिर हम उसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। वो जो मंथली टाइम फ्रेम की हॉरिजॉन्टल लाइन है, डेली टाइम फ्रेम में जो उसकी बॉडी, ग्रीन कैंडल की बॉडी उसके ऊपर आएगी, तो हमने बाई करना है। एंट्री करते ही हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, प्रीवियस मंथ का 20 ईएमए। ओके। अब एग्जिट कैसे करना है, एंट्री क्लियर हो गई, एसएल क्लियर हो गया, अब एग्जिट कैसे करना है, हमने क्या करना है, जब तक उसका जो टॉप प्राइस है, जैसे अगर हमने 100 रुपीज का स्टॉक खरीदा है, तो जब तक वो 200 नहीं हो जाता है, तब तक हमने हमेशा क्या करना है, उसमें हमारा प्रीवियस मंथ का 20 ईएमए जो है वो रहेगा उसका स्टॉप लॉस। जैसे ही वो डबल हो गया, डबल होने के बाद जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो हो जाएगा मंथली का 10 ईएमए। ठीक है दोस्तों। अब जरा इन सारी चीजों को हम लोग फटाफट फटाफट कहां चलते हैं, कहां चलते हैं, चार्ट पे चलते हैं, क्योंकि असली जो बातें हैं वो सारी बातें वहीं पर हैं। चार्ट पे आते हैं। मैंने आप लोगों को जो रिकमेंड करा था वो रिकमेंड करा था investing.com, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो ये टाटा मोटर्स का जो है ये, एक सेकंड दोस्तों। थोड़ा सा टाइम लग रहा, हाँ जी, ये आ गया चार्ट हमारे पास। अब जो चार्ट है, जो मैंने एग्जांपल एक लिया था, वो हम लोग लेते हैं जरा फटाफट, उसको मैं जल्दी से यहाँ पे करता हूँ। ये मैंने एचईजी का जो है यहाँ पे चार्ट लिया हुआ है। एचईजी में ये एचईजी का चार्ट आ गया। अब आप लोग यहाँ पे देखो, ये हमने मंथली टाइम फ्रेम लिया हुआ है। 10 ईएमए का लगा हुआ है इंडिकेटर, और 20 ईएमए। 10 ईएमए ग्रीन कलर से है, 20 रेड कलर से है। हमें बाई कब करना था, बाई करने के लिए क्या कंडीशन थी कि ये जो हमने लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये जो प्रीवियस हाई दिख रहा है, ये जब प्रीवियस हाई कट करेगा, ये जो प्रीवियस हाई जब यहाँ से कट करेगा, ये जैसे ये कैंडल कट कर रही है, तो अप्रॉक्स 630 के आसपास, 630 के आसपास जब ये यहाँ से निकलेगा, तो हमने इसको बाई करना है। ये जो हमारा बाई इनिशिएट हो रहा है, ये बाई इनिशिएट हो रहा है इन मंथ ऑफ अगस्त। ये यहाँ पे डेट आ रही है, तो आप यहाँ पे देखो, तो ये जो बाई इनिशिएट हो रहा है वो इनिशिएट हुआ है, इस कैंडल पे इनिशिएट हुआ है। तो ये कैंडल है अगस्त 2017 की। तो हमारा जो जुलाई 2017 का जो हमारा 20 में आएगा 243। अब इसमें ना कई बार हमारे दिमाग में एक ये आ रहा होगा कि हमारा एंट्री प्राइस क्या है, 640। ठीक है दोस्तों, एंट्री प्राइस आ रहा है 640। और अगर मैं ईएमए की बात करूं, इनिशियल ईएमए ये यहाँ पे 20 ईएमए आएगा, तो मैंने जब इसको जुलाई वाले कर्सर में रखा है, तो जुलाई वाले मंथ में जो हमारा ईएमए आएगा वो आ रहा है 243। तो 640 का हमारा एंट्री है, 240 का हमारा स्टॉप लॉस है। तो यार ये तो स्टॉप लॉस आधे से भी ज्यादा का स्टॉप लॉस हो गया। दोस्तों, एक चीज जो मैंने देखी है, जनरली स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, स्टॉप लॉस होता क्यों है, कई बार हम लोगों को स्टॉप लॉस से डर लगता है। स्टॉप लॉस बेसिकली हमारे कैपिटल की सेफ्टी के लिए होता है। तो उससे आप लोग डरो मत कि अगर मैंने इतना स्टॉप लॉस लगाया और वो कट हो गया, क्या हो गया, इतना कट नहीं होता है। मतलब
10 में से शायद एक सौदा ऐसा होगा, एक ट्रेड आपका ऐसा होगा जिसमें ये स्टॉप लॉस हिट होगा। अगर स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं होगा, आपको क्या करना है, वही स्टॉप लॉस होगा, वो ऊपर आता चला जाएगा। वो अभी मैं आपको करीब 3-4 स्टॉक्स के थ्रू ये चीजें आप लोगों को दिखाता हूं। तो जो हमारा स्टॉक्स था, जरा उस पर चलते हैं। ये रहा। अब आप देखो यहाँ पे हमने इसमें बाई करा है, ये हो गया 630 के आसपास। हमारा भी ये स्टॉप लॉस ऊपर आते चला जा रहा है, ऊपर आते चला जा रहा है। और जब ये डबल हो गया है, डबल होने के बाद ये यहाँ पे मतलब 620 का डबल हो गया, 1240 पे हमने क्या करना है, इसमें जो मैं करता हूँ वो मैं आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ जनरली, जैसे जितने का मैंने स्टॉक खरीदा है, जैसे अगर 1 लाख रुपए का स्टॉक खरीदा है, तो वहां पे जाके मैं अपनी 50% कैपिटल निकालता हूँ, प्रॉफिट 50% शेयर नहीं। 1 लाख रुपए का शेयर खरीदा है तो 50,000 कैपिटल उसमें से निकाल लेता हूँ। तो मेरी 50,000 कैपिटल, और उन 50,000 जो कैपिटल मैंने निकाली है उसको फिर कोई दूसरे स्टॉक्स में लगाता हूँ। तो ये काम करता हूँ। तो अब इसमें क्या करना है, आप ये काम आप भी फॉलो कर सकते हो, बाकी आप अपने हिसाब से मनी मैनेजमेंट देख के चलना है। मनी मैनेजमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो तो मैं उस पर भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। अब जरा यहाँ पे देखो आप लोग, जब ये हम यहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये देखो आप यहाँ से डबल होता चला गया। जैसे ही डबल हो गया है, हमने क्या करना है, 10 ईएमए हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो अब जैसे ही हमने ये सितंबर 2018 में पहुंचे, तो हमारा 10 ईएमए कितना था, 3154। और 3154 का जो लो बना है वो 2981, मतलब 3154 पे हम एग्जिट हो गए। 600 रुपए में हमने खरीदा था, 3,000 रुपए में हमने बेचा, 5 गुना किया, और जय माता दी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये काम हम लोग यहाँ पे ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं। अब जरा मैं इसको कुछ एक दो और ट्रेड में लगाता हूँ, रिसेंटली मैं दिखाता हूँ आप लोगों को जो मैंने अप्लाई करा थे, जो मैंने यूज करा है। ये इसमें एक परसिस्टेंट में आते हैं, जरा परसिस्टेंट सिस्टम में पहुंचते हैं। ये रहा परसिस्टेंट सिस्टम। जरा ध्यान से देखना दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करके आप लोग देखना, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, बहुत लंबा वीडियो है नहीं। हमने क्या करना है, ये प्रीवियस हाई था, तो ये जो प्रीवियस हाई है, हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। ये मैंने सारा कुछ फर्स्ट वीडियो में, जो इसका पार्ट 1 है, पार्ट 1 में मैंने बताया हुआ है कि इसमें भाई जो है हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने यहाँ से लिया, और ये आ गया यहाँ से ड्रॉ हो गया। इसका कलर हम लोग कर लेते हैं ब्लू। ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है, मतलब मैं इस मंथ की बात कर रहा हूँ, मतलब ये हमारा मंथ है अगस्त 2020 की बात हो रही है। अगस्त 2020 के मंथ की बात हो रही है, कोरोना के बाद का टाइम था। अब हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है डेली टाइम फ्रेम में। जब हम डेली टाइम फ्रेम में पहुंचेंगे, तो डेली टाइम फ्रेम में इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे तो वो दिखेगा अपने को। ये देखो लाइन यहाँ पे आ रही है फ्रेंड्स, तो हमने इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। और अगस्त 2020 में हमें क्या करना है, इसको बाई करना है। कब बाई करना है, ये अगस्त का महीना अगर आप देखो तो ये जुलाई चल रहा है, ये आ, ये 27 जुलाई है, ये अगस्त का मंथ है। ये जो कैंडल दिखाई दे रही है, 3 अगस्त वाली जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है, इस पे भी बाई इनिशिएट कर सकते हैं आप। इस पे भी बाय इनिशिएट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, देखो आप दोस्तों, ये देखो ना कि इस कैंडल का क्लोजिंग मतलब 330 के आसपास जब मार्केट क्लोज हो रही है, मतलब कितने के आसपास हमने क्लोज है, 975। ये जब मैं यहाँ पे रखता हूँ तो आपको देखो यहाँ पे ओपन, हाई, लो और क्लोज दिखाई देगा। तो जब मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ, तो अगस्त के महीने में हमारी बाइंग आ रही थी। अगस्त के महीने में जब हमारी बाइंग आई, तो देखो ये जो कैंडल बन रही है, ये 3 अगस्त वाली जो कैंडल बन रही है, इसकी बॉडी उस लाइन के ऊपर है। कौन सी लाइन के ऊपर, जो हमने मंथली में ड्रॉ करा था। ध्यान से सुनना दोस्तों, जो हमने मंथली टाइम फ्रेम में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी थी, डेली टाइम फ्रेम की कैंडल उस लाइन के, उस कैंडल की बॉडी उस लाइन के ऊपर है। और ग्रीन होना जरूरी है। दो कंडीशंस की बात हुई थी, एक तो उसका ग्रीन होना कंपलसरी है, और बॉडी उस लाइन के ऊपर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, मतलब बाई करने का मतलब 975.80 पे बाई कर सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट डे जब ओपन हो रहा है 980 पे बाई कर सकते हो। मान लेते हैं आपको ये डाउटफुल सिचुएशन लग रही है, तो देखो दोस्तों, यहाँ पे तो बाई करना ही है 7 अगस्त 2020 वाली कैंडल में। जो 7 अगस्त 2020 वाली कैंडल है, इसमें आपने बाई करना ही है इसको, ये वाली जो कैंडल दिख रही है, क्योंकि इसमें पूरी बॉडी ऊपर है।
और ग्रीन कलर है, बॉडी ऊपर है, ग्रीन कलर की कैंडल है। विक बहुत नहीं होनी चाहिए। विक और बॉडी का फंडा मेरे मैक्सिमम दोस्तों को पता होगा, जो बहुत बेसिक्स से हैं, जिनको अभी स्टार्टिंग फेज में उनको शायद नहीं पता होगी, तो उनके लिए मैं टेक्निकल वाला प्रोग्राम स्टार्ट करूंगा सीरीज, तो उसमें वो सारा डिटेल उन्हें मिल जाएगा। तो तब तक उन्हें क्या समझना है, ये जो ऐसा करके जो लाइन से दिखाई दे रही है, सुई जैसा दिख रहा है ना दोस्तों, ये है विक। और ये जो ऐसा करके ये पूरा डार्क सा दिख रहा है, ये है बॉडी। तो यहाँ पे क्या है कि बॉडी देखो आप इसके ऊपर है, तो अगर आपको यहाँ पे डाउट लग, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जब भी आपको किसी भी ट्रेड में डाउट हो तो प्लीज आप वहां से आउट रहें। जब भी आप डाउट में हो तो ट्रेड से आउट रहना है, ये आप हमेशा ध्यान रखना। जबरदस्ती किसी ने आपके ऊपर बंदूक नहीं लगा रखी, गन नहीं लगा रखी है कि भाई तेरे को ट्रेड लेना ही लेना है। अगर हमें सब कंफ्यूजन है, कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो बेसिकली आप उसको थोड़ा सा होल्ड ऑन करो, नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड लो, वो ज्यादा ठीक रहता है। जबरदस्ती आप ट्रेड लोगे तो लॉस हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे जो हम लोग का चल रहा था, जरा इस पे आते हैं। इसमें देखो आप, यहाँ पर हमने ये ट्रेड अगर यहाँ मिस हुआ है तो ये हमने यहाँ ट्रेड लिया। ये है 7 अगस्त 2020, 7 अगस्त 2020 को हमने ट्रेड लिया। क्लोजिंग प्राइस कितना था, 9,000 रुपीज। 1000 रुपीज हमने लिया, 1000 पे नहीं ले रहे, नेक्स्ट डे ले सकते हो। नेक्स्ट डे 950 पे ओपन हुआ, ले लिया हमने। कब लिया हमने, 10 अगस्त 2020 को। इसको प्लीज आप लोग अपने रजिस्टर में लिखते चलो 10। और फिर मेरे बाद आप मोबाइल पे आप इस वीडियो को चलाओ जो मैं बता रहा हूँ, और लैपटॉप पे आप चार्ट खोलो और उसके साथ कंपेयर करके चलोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो स्किप मत करो, आप पॉज ले लेके देखो। ठीक है, लैपटॉप पे चार्ट खोलना है, मोबाइल में वीडियो चलाना है आपने मेरा। अब यहाँ पे ये हमने बाई करा है, ये 10 अगस्त 2020। अब हम वापस चलते हैं एसएल के लिए मंथली टाइम फ्रेम में। जब हम मंथली टाइम फ्रेम में चलते हैं तो अगस्त 2020 का मंथ वो ये रहा, ये जुलाई, ये अगस्त का महीना चल रहा था। 7 अगस्त के आसपास हमने बाई करा है। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, इमीडिएट ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं, 1000 रुपए के आसपास ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। 1000 रुपए के बाद जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, अगस्त में हमारा एग्जीक्यूट हुआ है, तो जुलाई के मंथ का 20 EMA, ये जुलाई के मंथ का 20 EMA कितना, 646। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस आपको फील हो रहा है दोस्तों, बहुत रेयर केस में, मतलब बिल्कुल ही आपने या तो एग्जीक्यूशन गलत किया होगा, बहुत ही रेयर केस में ये स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं जो मैंने देखा हुआ है। कितने केसेस, अब परसेंटेज बोलना तो ठीक नहीं है, आप बाकी प्रैक्टिस करके देख लो। बस मेरी बात इतनी आप समझ के चलो, शायद ही कभी हिट होगा, शायद ही कभी हिट होगा स्टॉप लॉस, आपको दे के ही जाएगा, कभी लेके नहीं जाने वाला आपसे, दे के ही जाएगा। मतलब कितने परसेंट केस में, अप्रॉक्स 95 से 98% केसेस में आपको दे के जाएगा। बहुत अच्छा सक्सेस रेशियो होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, स्ट्रेस फ्री है। रोज रोज स्टॉक देखना, आपको सुबह उठना है, स्टॉप लॉसेस डेली लगाए जाते हैं, सुबह उठना है, 646 रुपए, 645 रुपए ले लो, 645 का स्टॉप लॉस डाल के जय माता दी, ये आपको करना है। अब ये चल, यहां से ये 1000 रुपए अगस्त में निकल गया। अगस्त में इसकी क्लोजिंग आई है कितनी, 958, हमें कोई कुछ नहीं मिला। और अब ये आगे हमें कब, ये 20 EMA हमारा, जब हम अभी आप इस वाले मंथ में देखो हम पहुंचे हैं, ये सितंबर का मंथ स्टार्ट हुआ। सितंबर का मंथ जैसे 1 तारीख से हमारा, एक्सपायरी टू एक्सपायरी की बात नहीं हो रही है, कैश में लगाना है, फ्यूचर में नहीं लगाना है, स्टॉक एक्सपायरी टू एक्सपायरी की बात नहीं हो रही। हमारा मंथ स्टार्ट होगा हर महीने की 1 तारीख को, खत्म होगा 30 या 31, जब भी खत्म होता है। अब जब हम सितंबर में पहुंचे तो हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, अगस्त के मंथ का 20 EMA 676। आप लोग यहाँ पे देखना, जब मैं कर्सर रखूंगा तो यहाँ पे 2010 आएगा, यहाँ पे ओपन हाई क्लोज आएगा। तो जब मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ सितंबर में, तो हमारा अगस्त के मंथ का 676। जब हम अक्टूबर में पहुंच गए हैं तो सितंबर, तो हमारा अक्टूबर के मंथ में हम पहुंच गए, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, पूरे महीने के लिए वैरी नहीं करेगा, आपको सुबह उठ के रोज देखना नहीं है, बस प्रीवियस कैंडल पे ले जाकर के आपको अपना कर्सर रखना है, और वो जो इसका आएगा वो पूरे महीने फिक्स रहेगा पिछले मंथ का, 739। अब आप देख रहे हो 640, 2 महीने पहले हमारा स्टॉप लॉस 640 था, 739 हो गया। ये जंप करता हुआ चला जाएगा। हमें ये कब तक रखना है, जब तक हमारा टारगेट, पहला टारगेट नहीं आता। पहला टारगेट कितना, 2000 रुपए का है, मतलब 1000 पे एंट्री, जो भी एंट्री है आपका, अगर 950 आपकी एंट्री है तो 950 का डबल कर लो आप, मतलब 1900 का आपका टारगेट होगा। अगर आपका 1050 की एंट्री है, 10 मतलब इसी के आसपास एंट्री होगी, उसका डबल आपको लेके चलना है। ये डबल हमारा आ गया है, ये हमारा टारगेट अचीव हुआ है इन द मंथ ऑफ 2184। ये 2184 जैसे ही डबल हुआ, मतलब किसी पर्टिकुलर डेट को डबल होगा, उसी डेट के नेक्स्ट डे, जैसे मान लेते हैं ये हमारा जो मंथ चल रहा है अप्रैल 2021, अप्रैल 2021 से मान लेते हैं 15 अप्रैल 2021 को हमारा स्टॉक 2000 रुपए को टच कर गया, टच कर गया, बस वो डबल हो गया। तो हमारा इमीडिएट जो स्टॉप लॉस आ जाएगा, अब चेंज हो जाएगा, मार्च के महीने का 10 EMA।
दोस्तों ध्यान से सुनना, जैसे ये अप्रैल का महीना है, अप्रैल के महीने में जैसे ये मार्च के महीने की क्लोजिंग और हाई देखो आप 1997 है, मेरी अगर एंट्री 1000 रुपए की है तो 1997 को मैं टारगेट अचीव नहीं मानूंगा, सिंपल। ये जो लोग बोलते हैं ना कि 2 रुपए से रह गया, 3 रुपए से रह गया, रह तो गया भाई, स्टॉप लॉस भी 2-3 रुपए से हिट होते हैं। तो ये 1997 जो आया है, ये हमारा क्या हुआ है, ये 1997 जो आ रहा है ये टारगेट अचीव नहीं हुआ। अगर 1000 का मेरा एंट्री प्राइस था, 101, अगर 1010 का हमारा एंट्री प्राइस होता तो हमारा टारगेट होता 2020 रुपए। अब जैसे जुलाई अप्रैल में 2184 आया, तो मान लेते हैं 15 अप्रैल को दो, अब बाकी डेली कैंडल पे आप जाके देखो तो एग्जैक्ट डेट भी मिल जाएगी। मान लेते हैं 15 अप्रैल को ये जो हमारा टारगेट है वो 2000 का आ गया। मेरी बात सुनना दोस्तों ध्यान से, मान लेते हैं 15 अप्रैल को जो टारगेट है वो 2000 का आ गया। अब अगर 15 अप्रैल को टारगेट 2000 का आ गया है तो 16 अप्रैल का जो आपका स्टॉप लॉस होगा, अगर हाई 15 अप्रैल का 2000 है तो 16 अप्रैल का जो आपका स्टॉप लॉस होगा, प्लीज इसको नोट करना, 16 अप्रैल को जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो मार्च के महीने का 10 EMA होगा। डबल होते ही, एंट्री होते ही स्टॉप लॉस आएगा 20 EMA, डबल होते ही स्टॉप लॉस आएगा 10 EMA का। 15 अप्रैल को डबल हुआ है, जैसे ही हाई को टच करा, 16 अप्रैल को जो आप एसएल सिस्टम में डालोगे, वो एसएल सिस्टम में आप डालोगे कितने का, मार्च के महीने का 10 EMA, मार्च के महीने का 10 EMA, वो ये रहा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? ये हमारा अप्रैल का महीना था, अप्रैल में 2184 हुआ, मार्च के महीने का 10 EMA कितना हो गया, 1354। अब आप एक बात समझो, हम 1000 रुपए पे घुसे थे, 30% तो भी देके ही जाएगा अगर हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो गया तो। आप हाई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कुछ नहीं पता होता है कौन सा स्टॉक कहां तक चला जाएगा। ये मैं क्यों शेयर कर पा रहा हूँ, परसिस्टेंट, हेम्फेसिस और टाटा पावर, ये तीनों मैंने लिए हुए, ट्राइडेंट भी लिया हुआ था, वो इसी स्ट्रेटेजी पे लिया हुआ था, इसी में मैंने पैसे कमाए हैं, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो ये अप्रैल के महीना हो गया, मार्च में हमारा क्या, अब देखो 1354। एंट्री करते समय दोस्तों मत घुसो, मत डरो आप लोग, सॉरी, बस मेरी कंडीशंस जो मैंने बोली है ना, अगर किसी की बात माननी होती ना तो पूरी माननी होती, अपना मत आप उसमें फ्लेवर घुसाना कि चलो मेरी दो बातें मान लो एक अपनी डाल दो, ये मत करना, ये करोगे तो फिर आप नुकसान करोगे, बाकी मर्जी है आपकी। अब ये यहां से अप्रैल से जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, हम पहुंच गए इस वाले मंथ की बात करते हैं, ये हमारा है फरवरी 2022 का। फरवरी 2022 में जब हम, मैं 1 फरवरी 2022 को हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, जनवरी का 10 EMA, मतलब 35। आप यहाँ पे देखना, जब मैं जनवरी करूं तो यहाँ पे आप देखना, ये फरवरी में हम पहुंच गए तो जनवरी का 10 EMA 3586, 3 गुना तो कर ही दिया उसने, 3.5 गुना। अब जरा यहाँ पे हम, जब फरवरी में हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, हम अप्रैल में पहुंचे, ये मार्च में पहुंचते हैं। मार्च में जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, मार्च के महीने का जो लो है वो है 3875। मार्च के पूरे महीने का जो स्टॉप लॉस होगा वो फरवरी का 10 EMA वो है 3650, और ये है 3875, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। अप्रैल में हम पहुंचे, अप्रैल के महीने का जो हमारा पूरे महीने का जो स्टॉप लॉस है 1 तारीख से, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, पूरे महीने फिक्स रहेगा, आपको रोज रोज उठा के देखना नहीं है कितना गया कितना गया, अपने अपने आप आपको सिस्टम बाहर कर देगा प्रॉफिट के साथ। अप्रैल के महीने जब हम पहुंचे तो अप्रैल के महीने में आप देखो, मार्च के महीने का जो स्टॉप लॉस है वो, मार्च के महीने का स्टॉप लॉस आ रहा है 3853, और अप्रैल के महीने में जो 3938, मतलब हमारा एग्जिट नहीं हुआ। अब ये हम आ गए मई के महीने में, मई 2022। मई 2022 में जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो अप्रैल का 10 EMA होगा। अप्रैल का 10 EMA कितना है, 3938, और हमारा लो कितना है, 3281, मतलब जी हम इसमें से बाहर हो गए, एग्जिट हो गए। समझ गए दोस्तों? ये थी, तो हमने कितने पे खरीदा था, 1000 रुपए पे खरीदा था, 3938, 4000 के आसपास, 4 गुना हो गया। कितने टाइम में 4 गुना हो गया, ये हम घुसे थे अगस्त 2020 में, और हम निकले कब है, मई 2020 में, मई 2022 में, मतलब करीब करीब 1.5 से 2.25 साल। बढ़िया, मस्त। अब हम इसमें से एग्जिट, अब हमें होल्ड नहीं करना 10%, 20%, 50% नहीं, और इसको हमें वॉच लिस्ट से बाहर कर देना है। अब हम क्या करेंगे, फिर इसमें घुस सकते हैं क्या, बिल्कुल घुस सकते हैं। कैसे, अपनी कंडीशन पे आएंगे, ये इसका प्रीवियस, ये मंथली चार्ट लगा हुआ है, ये हो गया इसका हाई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, ये वाली लाइन देखो हॉरिजॉन्टल। अब इसको हम डेली में कन्वर्ट कर देते हैं, ये हो गया डेली में। मैं इसको एक मिनट नीचे वाले को जरा एलिमिनेट कर देता हूं, तो आपको ये अच्छे से दिखेगी। अब हमने इसको डेली में कन्वर्ट कर दिया है, डेली टाइम फ्रेम में पहुंचे तो डेली टाइम फ्रेम में ये है, जिस दिन ये 5006 के ऊपर गया और वहां पर एक इसने बॉडी इस 5006 रुपए से ऊपर निकली, हम फिर इसमें से घुस जाएंगे।
फिर इसमें घुसेंगे और फिर क्या करेंगे, वही 10 EMA 20 EMA, फिर ये आपको कम से कम 30 से 35% रिटर्न दे के जाते हैं। मैक्सिमम में कुछ भी है, ये 4 गुना हो गया है। ओवरऑल जो आप नेट नेट में रहोगे, साल में आप ये मान के चलो ऑलमोस्ट कैपिटल डबल हो जाती है। अब दोस्तों ये जो स्ट्रेटेजी है ना, आप एक बात ये समझो, ये म्यूचुअल फंड में जो हम लोग लगाते हैं उससे ज्यादा अच्छा पैसा यहां से मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, वो कैसे होते हैं वो मैं आपको खुद ही बताऊंगा, किसी एक वीडियो में बनाऊंगा, उससे फॉर्म करूंगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कैसे करना था? एक और लगाते हैं जिसमें मैंने ट्रेड लिया हुआ था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, investing.com में आपको ना कुछ प्रॉब्लम्स मिलेंगी, वो मैं आपके साथ प्रॉब्लम, बाकी कुछ आपको यूज करते समय प्रॉब्लम आएगी तो जरूर मेरे को आप लोग बताना, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों को जरूर कमेंट में प्रोवाइड करूंगा। ये ट्राइडेंट लिमिटेड। अब आप ट्राइडेंट लिमिटेड में एक पॉइंट देखो, मैं जरा इसको यहाँ से हटाता हूँ तो आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। ये देखो, एक सडनली मंथली चार्ट है ये। मंथली चार्ट में क्या है, ये यहाँ पे ऐसे कितना बड़ा सा गैप दिख रहा है, इतना बड़ा गैप दिख रहा है, मतलब ये जो है 17 रुपए का स्टॉक अचानक से 1 रुपए में आ गया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ था, ये स्प्लिट हुआ था, और ये स्प्लिट हुआ है और उसको investing.com ने अपडेट नहीं किया है। तो अगर इस तरीके के आपको कुछ मेजर गैप किसी चार्ट में मिलते हैं तो प्लीज उस चार्ट पे ट्रेड नहीं करना है आपने। मेरी बात समझना दोस्तों बहुत ध्यान से। अगर आपको ऐसा कोई गैप दिखता है, मैं दोबारा से यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये हटा दूं यहाँ से, तो ये देखो आपको एक गैप दिख रहा है। जब ये एक इतना मेजर, ऐसे ही आपको नीचे की तरफ का गैप दिखे या ऊपर की तरफ का गैप दिखे, कि सडनली ये ऐसे गैप दिखेगा आपको, तो उस गैप पे आपको ट्रेड नहीं करना है। मतलब क्या है, सिस्टम में investing.com ने यहाँ पे स्टॉक के प्राइस को, क्योंकि स्प्लिट हुआ था, उसको अपडेट नहीं करा है। ये तो होगी प्रॉब्लम। सोल्यूशन पे आते हैं। आप लोग किसी ना किसी स्टॉक ब्रोकर में आपका जो है ट्रेडिंग अकाउंट होगा ही, सैमको है, जीरोधा है, जिसमें भी है। चार्ट आजकल हर कोई प्रोवाइड करता है, जैसे मैं जीरोधा में ट्रेड करता हूँ, तो ये जीरोधा में आप उसको खोल के एक बार वहां पे आप लोग उसे चेक करो। जैसे मैंने ये जीरोधा का चार्ट यहाँ पे लगा रखा है, तो इसमें क्या है दोस्तों, यहां से मैं इसमें से एक एक सेकंड रुको, आप लोग एक सेकंड, इसको जरा से मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। ये आ गया यहां से, एक सेकंड, ये रहा। ठीक है दोस्तों, ये है ट्राइडेंट का मंथली चार्ट, जीरोधा में मैंने खोला है, ये है ट्राइडेंट का मंथली चार्ट इन जीरोधा। अब ये देखो, यहाँ पे हमने कोई गैप एज सच नहीं दिख रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूं तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर दिखाई देगी। देखो, इसमें कोई एज सच दोस्तों गैप नहीं है। यहाँ पे जैसा गैप इन्वेस्टिंग पे दिख रहा था, ऐसा गैप यहाँ नहीं है, मतलब ओके है चार्ट, इन्होंने अपडेट कर दिया है। तो हम वो स्ट्रेटेजी यहाँ लगा लेते हैं। इंडिकेटर में जाना है, वही मूविंग एवरेज, ध्यान होगा आप सारे लोगों को, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लेने हैं। कौन कौन से लेने हैं, 20 लेना है और 10 लेना है। ये हो गया 20 का मूविंग एवरेज, और इसको हम लोग कर लेते हैं रेड, इसका कलर कर देते हैं रेड, और इसको कर देते हैं ग्रीन। ये है 10 का, और इसको कर देते हैं ग्रीन। ये रहा। ठीक है दोस्तों, अब जरा इसमें लेते हैं ट्रेड। ये ट्रेड मैंने लिया हुआ है, इसलिए मेरे को अच्छे से ध्यान, मंथली टाइम फ्रेम है, ये रहा मंथली टाइम फ्रेम, बिल्कुल सेम है, सिमिलर है। जैसे यहाँ से ये आप टच करोगे, सारे अलग अलग टाइम फ्रेम आ गए, मंथली टाइम फ्रेम आ गया। अब इसमें ट्रेड कहाँ पे लेना है, ये गए हम अपनी लाइन में, यहां से ली हमने हॉरिजॉन्टल लाइन, ये रहा मंथली टाइम फ्रेम का हाई, और हमने कर दिया यहाँ पे ड्रॉ, और ये ले लिया ब्लू कलर, वो ये पहुंच गया। देखो, अब ये किस महीने में ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, जनवरी 2021 में, जनवरी 2021 में एग्जीक्यूट हो रहा है। अब इसको आप डेली टाइम फ्रेम पे चले जाओ जल्दी से फटाफट। डेली टाइम फ्रेम में जब आप जाओगे इसमें, तो डेली टाइम फ्रेम में ये जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। इसको एक सेकंड, ये रहा जी, ये, हाँ ये देखो आप दोस्तों, एक केस ये भी मिलेगा। इसको काटना था, यहाँ पे हमें इस जगह ट्रेड लेना था, लेकिन अभी तो काटने क्या, इसके ऊपर ही ओपन हो गया, ग्रीन कैंडल उसके ऊपर 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 ही ओपन हुई है। ग्रीन होना कंपलसरी है, कैंडल क्लोज होते ही आपको बाई करना, बात खत्म।
कैंडल क्लोज होते ही आपको बाई करना, क्योंकि ग्रीन कैंडल है, सीधे अगर ऊपर ओपन हो रही है तो आपको जिस जिस भी प्राइस में मिल रहा है आपको लेना है, वेट नहीं करना है। सर्किट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सर्किट लगा था उस दिन, खुलते ही नहीं लगा था, थोड़ी देर बाद लगा था, आपको बाई करना है बिना कुछ सोचे समझे। अब ये हम क्या करेंगे, जनवरी 2021 में हमारा बाई आएगा और हम आ जाते हैं मंथली में स्टॉप लॉस लगाने के लिए। जनवरी 2021 का हमारा बाइंग प्राइस है, तो जनवरी 2021 का अगर हमारा बाइंग प्राइस है ये रहा, तो हम क्या होगा, हम दिसंबर 2020 का 20 में 6 रुपए। अब देखो एक बात आपको ये लगेगी, 12 रुपए के आसपास हमारा बाइंग प्राइस है, 12 रुपए के आसपास हमारा बाइंग प्राइस है, स्टॉप लॉस कितना आ रहा है, 6 रुपए आ रहा है। मैंने फिर से बोला दोस्तों, बहुत रेयर केस में हिट होगा, स्टॉप लॉस सेफ रखने के लिए होता है। अब ये ट्रेड यहाँ से 12 रुपए पे एग्जीक्यूट हुआ है, अब आप इसको चलने दो, कब तक, 10 में नहीं आएगा जब तक हमारा 24 रुपए नहीं आता है टारगेट। ये हमारा जो 24 रुपए का हाई इसने टच किया है, वो इसने टच किया है इन द मंथ ऑफ सितंबर 2021। सितंबर 2021 को इसने 24, ये आप देखो यहाँ पे हाई, आपको यहाँ पे हाई लो दिखेगा, तो सितंबर 2021 में ये इसने टच किया है 28 रुपीज के हाई को टच किया है। जैसे इसने 24 के ऊपर गया, हमारा स्टॉप लॉस इमीडिएट क्या हो जाएगा, प्रीवियस मंथ का 10 में, प्रीवियस मंथ मतलब ये कौन सा महीना, सितंबर, हमारा स्टॉप लॉस हो गया 15 रुपए। 12 रुपए पे खरीदा था, 15 रुपए आ गया, नुकसान में नहीं कटेगा। अब ये मत सोचो कि 24 रुपए था, मैं 15 पे क्यों काटूंगा। आप हाई और लो नहीं पकड़ सकते, हमें बीच का खाना होता है, हाई और लो के चक्कर में जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा आपको। अब ये हम आगे बढ़ते चले गए, अब हमारा जब हम ये पहुंचे हैं मई 2022 में, मई 2022 में पहुंचे हैं, तो अब हमारा जो स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा 10 में, मतलब उसके प्रीवियस मंथ का 43 रुपीज, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। जून 2022, जून 2022 में जो हमारा स्टॉप लॉस आएगा वो स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, मई का 10 में, मई का 10 में कितना है, 44 रुपए। हमने इसको डी लगाया और लो 38 का है और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। 12 रुपए पे खरीदा था, 44 रुपीज में हमने बेच दिया, तो कितना हो गया, अप्रोक्सीमेटली 3.5 से पौने 4। बढ़िया। और कब हमने एंट्री कब करी है, जनवरी 2021, और हम उसमें से निकले कब है, हम उसमें से निकले हैं मई जून 2022 में, 1.5 साल में, 1.5 साल में 3 गुना हो गया। कोई बुरी बात है, बिल्कुल बुरी बात नहीं। अब हम इसमें दोबारा घुसेंगे, कब घुसेंगे, जब वो इस वाले हाई को कट करेगा, मतलब ये वाली लाइन को काटेगा। ये वाली लाइन का मतलब है करीब करीब 70 रुपए का जब ऊपर निकलेगा, तब तक इसमें कुछ नहीं करना है। उछल कूद मत मचाओ फ्रेंड्स, कि इसमें यहां पकड़ लें वहां पकड़ लें, यहां वहां मत पकड़ो, क्योंकि और भी बहुत सारी बन रहे हैं। ये तो हो गया कुछ शेयर जो मैंने आप लोगों को दिखाए हैं, इनमें मैंने ट्रेड लिया हुआ था। कुछ और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ये प्राज है, जिसमें अभी ऑलरेडी ट्रेड मेरा कंटिन्यू चल रहा है, ये प्राज इंडस्ट्री है। मंथली टाइम फ्रेम, ये थी वो लाइन जहां पे बनता था ट्रेड, वो ये रही लाइन, ये रहा प्रीवियस हाई, ये रहा वो लाइन। कितने पे आ गई ये लाइन, आ गई अप्रोक्स अप्रोक्स आ गया है 260 के आसपास, 260 के आसपास। स्टॉप लॉस क्या आ गया इमीडिएट, हमारा प्रीवियस मंथ का 20 जो अभी तक हिट नहीं हुआ है, क्योंकि जो हमारा एंट्री प्राइस है वो 270 के आसपास, मतलब 540 रुपए का आप पकड़ के चलो। इसमें जो है अभी तक टारगेट 540 नहीं आया है, 540 का टारगेट नहीं आया है, 450 तक आया है, तभी 20 अब मैंने कब लिया था इसको, मैंने लिया 270 में। आज की डेट में जो इसका स्टॉप लॉस है, आज की डेट में जो इसका स्टॉप लॉस है, वो स्टॉप लॉस है 331। 270 रुपए पे लिया था, 330 का स्टॉप लॉस आ गया है। अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो गया तब भी मेरे को 60 रुपए देके जाने वाला है, 270 पे 60 रुपए, करीब करीब 35% के आसपास देके जाने वाला है। तो मैंने वही बोला है, एक बार अगर आपको एंट्री मिल गई और आपने सही ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेगा, तो 30 से 35% दे ही जाता है। किस टाइम फ्रेम में दे जाएगा, साल भर पकड़ के चलो, और 1.5 से 2 साल में अगर वो चल निकला तो डबल कर देता। तो ये प्राज एक है, और एक है जो टाटा पावर। ये टाटा पावर देखो दोस्तों, ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ था, ये रही वो हॉरिजेंटल लाइन, ये रही यहाँ से ये हॉरिजेंटल लाइन जहां पे लिया हमने, ये रहा ट्रेड, ये एग्जीक्यूट हुआ है। अब अभी ये एग्जीक्यूट हुआ है 160 पे, 320 है, अभी 320 पहुंचा नहीं है, 298, 298 से पलट गया, हाई 298 का था, तो हम उसे अचीव टारगेट नहीं मानेंगे। 320 का हमारा टारगेट है, 319 रुपए 50 पैसे भी टारगेट अचीव नहीं। खुश नहीं होना है, जो अकाउंट में पैसा आता है वही पैसा होता है। अब अभी आज की डेट में मैंने इसमें एंट्री कब लिया था, 160 में एंट्री लिया था, और जब जो उस समय जो इसका स्टॉप लॉस था वो था 93 रुपीज, 160 पे। आज की डेट में जो इसका स्टॉप लॉस है वो कितना है, वो है 186। समझ रहे हो ना दोस्तों, जब मैं घुसा था तब मेरा स्टॉप लॉस था 193 और आज है 180।
160 से 180, मतलब 20 रुपए फिर भी ये मेरे को देके जाने वाला है। 20 रुपए का मतलब करीब करीब 10% के आसपास दे जाएगा। अगर ये नहीं हुआ तब भी 10% दे जाएगा। तो ये थी दोस्तों स्ट्रेटेजी जो हमें समझनी है। और स्टॉप लॉस से डरना नहीं है। एक चीज आप समझो, जो स्टॉप लॉस होता है ना, वो हमारी कैपिटल की सेफ्टी के लिए होता है। वो हमारे लॉस को बचाने के लिए, सेफ करने के लिए होता है। तो अगर आप स्टॉप लॉस से डरोगे तो स्टॉप लॉस प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। वो सिस्टम में डालना है, क्लोजिंग पे डालना, ये नहीं। मार्केट 9:15 पे ओपन हुई, 9:15 के बाद 9:16, 17 मिनट, 18 मिनट, जब भी आपके पास टाइम होता है, 9:30 तक जरूर कोशिश करो आप उसे डाल दो। सिस्टम में असर डाल देना है। आप जॉब करते हो, जो भी कर रहे हो वो करते रहो। ये तो आपको क्या करना है, महीने में एक बार सारे स्टॉक्स देखने पड़ेंगे। अब इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना दोस्तों। अब अगर मतलब ये चाहते हो कि जो है कुछ भी बिना मेहनत करे सारा कुछ हो जाए, तो फिर तो नहीं हो पाएगा ना। इतना तो मेहनत आपको करना पड़ेगा। आपको इतना तो मतलब स्टॉक्स ढूंढने पड़ेंगे जो मंथली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट कर रहे हो। वहां पे आप लाइन डाल डाल के रखो। और उस लाइन के बाद आप एक बार डेली में, जब वो क्लोज हो रहा है तो उस पर एक अलर्ट लगा लो, और उसमें देख लो वो डेली में उसने कब क्लोज दिया, वो ले लो। आपको ऐसे स्टॉक्स कितने मिलेंगे आपको, मैं बता दूं। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, 8-10। शेर का बच्चा एक अच्छा, कहावत सुनी होगी ना, शेर का बच्चा एक अच्छा। तो बस ये होता है। कचरा मत इकट्ठा करो, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, वो 10% बढ़ गया, वो 20% बढ़ गया, मैं ये भी लपेट, कुछ नहीं मिलेगा फाइनली आपके हाथ में। ये ले लूं, वो ले लूं, छोड़ो। आपने कितना कमाया ये मैटर करता है। कौन क्या ले गया उसको छोड़ दो आप। सिंपल मैं बता रहा हूं, जो भी आपकी कैपिटल है, 10 पार्ट्स में उसको डिवाइड करो, इस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। आपकी पूरी कैपिटल कभी डिप्लॉय हो ही नहीं पाएगी। ये आप मुझसे लिख के ले लो। अगर आप कचरा शेयर नहीं उठा रहे हो, पेनी स्टॉक्स 2 रुपए का है, 3 रुपए का है, 5 रुपए का है, 900 करोड़ की मार्केट का है, 500 करोड़ की जब मार्केट गिरेगी तो सबसे पहले वो लगेंगे, और वो ऑपरेटर के कंट्रोल में, तो आपसे संभलेंगे। फिर आप चिल्लाते घूमोगे सट्टा वजह। सट्टा खेलने की तो कोशिश आपने करी ना, आपने तो सिस्टम फॉलो नहीं किया। तो आप सट्टा आप खेल रहे हो, तो फिर आप सिस्टम को गाली नहीं दे सकते ना, मार्केट को गाली नहीं दे सकते। तो इस तरीके से करोगे दोस्तों, तो जो मेरा अपना जो मेरी अपनी समझ है, जो मैंने जिस हिसाब से करा है, तो अप्रोक्सीमेटली आप अपने इन्वेस्टमेंट पे ईयर का 50 से 60% रिटर्न बहुत आसानी से निकलता है। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। जैसे अभी मार्केट में पेशेंस चल रहा है, मतलब थोड़ा सा पेशेंस टेस्टिंग होगी, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें पेशेंस, जैसे टाटा पावर है, टाटा पावर मैं आपको एक बार दोबारा से दिखाता हूँ। टाटा पावर में आप लोगों को थोड़ी सी कुछ बातें समझ में आएंगी। ये टाटा पावर का शेयर है। ये टाटा पावर का शेयर जो लिया गया है, ये सितंबर 2021 की बात है। सितंबर 2021 की बात है। मैंने कितने पे लिया था ये, मैंने 160 के आसपास लगा लो। मेरे को इस कैंडल से आइडिया लग गया था कि निकल जाएगा, तो मैंने और थोड़ा पहले ही ले लिया था। लेकिन चलो, आप लोग सेफर साइड चलो, अभी आप एक्सपर्ट इतने नहीं हो। तो ये 160 के आसपास लिया। कब लिया था मैंने? 160 पे लिया था। ये सितंबर 2021। मार्केट में सारे काम हो गए, सितंबर 2021 में लिया है। उसके बाद यूक्रेन, रूस यूक्रेन की लड़ाई हो गई, अमेरिका में रिसेशन आ गया, यूएस में ब्याज दरें बढ़ गई, उधर इकोनॉमी की लगी पड़ी है, महंगाई बढ़ गई, यूनिकॉर्न भी आया बीच में, और ये सारे होते चले गए। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। वो कितना था? वो था 20 EMA। और आज की डेट में अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट भी हो गया, अब दोस्तों बात समझ रहे हो, हम कितना सुकून, मतलब आप बात समझो, हम कितने सुकून से पैसा कमा रहे हैं। हमने स्टॉक लिया, हमें कुछ नहीं देखना है पुतिन ने बम मारा कि नहीं मारा, यूक्रेन ने क्या किया, रिसेशन आया कि नहीं आया, फेड ने ब्याज दरें बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई, हमें कुछ नहीं देखना है भाई। अगले दिन उठना है। जैसे अभी ये महीना, अब मैं क्या करता हूं, अभी मैं आपको इसी का टाटा पावर का दोबारा से बताता हूं। अभी चल रहा है, अक्टूबर का महीना चल रहा है, ये अक्टूबर का मंथ है। उसके जस्ट पहले सितंबर का मंथ आता है। सितंबर के मंथ पे मैंने अपनी कैंडल, ये कर्सर रखा। 20 में आप देखो, उधर राइट में दिख रहा होगा 186.225। 186 का मैं लगा देता हूँ स्टॉप लॉस। कब से चल रहा है ये? 1 तारीख से लेकर के 31 अक्टूबर, 31 का महीना होता है, 31 तारीख तक मैं यही करता रहूंगा। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक टाटा पावर के स्टॉक्स में 186 का मैंने लगाना है स्टॉप लॉस। सुबह उठते ही 9:15 से मार्केट खुलने के बाद। स्टॉप लॉस मार्केट ओपन होने के बाद लगता है, बात खत्म। अब उसमें दिन में, रात में फेड ने ब्याज दरें बढ़ा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। अब मान लेते हैं कल हिट हो गया, कल मान लेते हैं वो हिट हो गया। मैंने कितने पे खरीदा था? 160 पे, 186 पे निकलेगा। मेरे को देके ही जाएगा, मेरे को देके ही जाएगा। और किस टाइम पीरियड में देके जा रहा है? जिसमें मार्केट में इतनी उठापटक हो रही है।
निफ्टी 18,600 से 15,200 तक घूम के आ गया, उसके बाद वो मुझे पैसा देके जा रहा है। और आप वो ईज समझ रहे हो, वो सुकून समझ रहे हो कि सुकून से पैसा है, सुबह उठ के लगा देना है, बात खत्म हो गई। सुबह उठ के लगा देना है, बात खत्म हो गई। हमें नहीं देखना है कि सीएनबीसी देख रहे हैं और जी बिजनेस देख रहे हैं, ये न्यूज चैनल सुन रहे हैं, वो न्यूज चैनल सुन रहे हैं, ये न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं, यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है, ये लगाओ, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। अपने आप सेविंग अकाउंट जो है, आप जो भी जॉब वगैरह करते हो, पैसा उसमें इकट्ठा करते जाओ, आप उसका कुछ 25% मार्केट में लगाते रहो, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी तरफ से जो दिवाली गिफ्ट मैंने सोचा था अपने व्यूअर्स को देने का, एक बहुत अच्छा सा, तो वो मैंने आप लोगों को दिया है। इसका सेकंड पार्ट था, लास्ट है। इसके बाद मैं कुछ और ट्रेडिंग से रिलेटेड, कुछ फ्यूचर और एफएनडो से रिलेटेड, निफ्टी से रिलेटेड, इंडेक्स से रिलेटेड कुछ वीडियोस लाने वाला हूँ। उसके पहले सोच रहा हूँ कुछ टेक्निकल स्टार्ट करता हूँ। तब मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है कि मैं पहले टेक्निकल सीरीज स्टार्ट करूं फॉर द बिगिनर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कैंडल और इंडिकेटर्स वगैरह का नहीं पता है, या फिर मैं सीधे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में आऊं। तो प्लीज मेरे इस कंफ्यूजन को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि निफ्टी या बैंक निफ्टी की जो ट्रेडिंग फ्यूचर स्ट्रेटेजी है वो मैं कुछ शेयर करूं आप लोगों से। अच्छी है मेरे पास, जिनसे मैंने पैसे बनाए वही शेयर करूंगा, जिनसे मैंने पैसे बनाए, जो ऑलरेडी टेस्टेड है। और या फिर उसके कंपेयर में मैं आप लोगों के साथ कुछ बिगिनर टेक्निकल प्रोग्राम, मतलब व्हाट इज द हैमर, स्पिन, शूटिंग स्टार, ये सब शेयर करूं। तो आप लोग प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। मेरा कंटेंट कैसा लगा, प्लीज 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 दोस्तों जरूर लिखो, शेयर करो, लाइक करो। अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं मेहनत कर रहा हूँ, एक बेस्ट स्ट्रेटेजी देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है पैसा ऐसा होना चाहिए, वही एक वीडियो में मैंने बोला था, पैसा और रिलेशन दोनों स्ट्रेस फ्री होने चाहिए, तभी उनका मजा है। या तो उनमें कुछ मजा नहीं होता है, बड़े पेनफुल हो जाते हैं। पैसा ही आया लेकिन बीपी साथ में ले आया, ब्लड प्रेशर ले आया, और खुशी नहीं है तो कुछ फायदा नहीं। तो ये वो पैसा, मैं वो पैसा बनाने का तरीका बताऊंगा। सुकून से पैसा बनेगा, अच्छा बनेगा, बढ़िया बनेगा। हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी नहीं बन जाएंगे, लेकिन ठीक ठाक कमा लेंगे, जिससे हमारा मौज मस्ती चलती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। बाकी आप लोगों को कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताओ। अगर आप नए हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।